नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कौन सी बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी तथा उसके अध्यक्ष कौन थे और किस शासक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो आज हम इस पूरे वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप बीपीएससी द्वारा बनाए गए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देखेंगे, पेपर देखेंगे तो पाएंगे कि कोई ना कोई प्रश्न आपका बौद्ध धर्म या बौद्ध संगीति से संबंधित है। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं क्रम से कि कौन सी बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी, और अंत में हमने इससे संबंधित यानी इस सेशन से संबंधित कुछ प्रश्न भी ऐड कर रखे हैं, तो आपकी उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? आपकी राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। तो आपको ऑप्शन में केवल राजगृह भी मिल सकता है और सप्तपर्णी गुफा भी मिल सकता है, तो दोनों के लिए तैयार रहें। ऑप्शन में आपको कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और समय क्या था, यानी किस समय में बौद्ध संगीति प्रथम आयोजित हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व का समय था जब प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका अध्यक्ष महाकश्यप था। उस समय शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित करी गई थी। ये जो अजातशत्रु थे ये किस वंश से संबंधित थे? हिरण्यक वंश से। ठीक है, तो प्रश्न यह भी आता है कि अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हिरण्यक वंश के थे ये। अब देख लेते हैं जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी इसमें विशेष क्या हुआ था। तो बुद्ध के जो उपदेश थे, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनको 2 पिटकों में संकलित किया गया था। वो 2 पिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगली आती है द्वितीय बौद्ध संगीति। अब जानेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो यह वैशाली में आयोजित करी गई थी। उस समय मतलब किस समय यह आयोजित की गई थी द्वितीय बौद्ध संगीति? तो 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, वो जो पहली आपकी हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है इसको याद करना, समय बहुत पूछा जाता है तो इसको याद रखेंगे अच्छे से। अध्यक्ष कौन थे द्वितीय बौद्ध संगीति के? तो साबक मीर। ठीक है, साबक मीर थे या अध्यक्ष थे। इनको सर्वकामिनी के नाम से भी जाना जाता है, साबक मीर। शासनकाल किसका था जब द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और ये जो कालाशोक थे ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये शिशुनाग वंश के थे। ठीक है, किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। तो आप देख लेते हैं जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी इसमें क्या विशेष हुआ था। इसमें अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित किया गया था, मतलब बौद्ध धर्म को स्थापित किया गया था, तथा बुद्ध की शिक्षाओं और संघ के नियमों और कानूनों का संरक्षण किया गया था, या उसको करना इसका उद्देश्य था। ये जो दूसरी बौद्ध संगीति आपकी आयोजित करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ आप देख लेते हैं जो हमारा तीसरा बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 250 ईसा पूर्व में। और कहाँ आयोजित हुई थी? स्थान क्या था? स्थान पाटलिपुत्र था। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र था। और समय क्या था? 250 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र, यहाँ पर पुत्र होता है मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो यह अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। और जो अशोक आपके थे ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। तो देख लेते हैं जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी इसमें क्या विशेष हुआ था। तो यहाँ देखेंगे संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया था। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा विशेष हुआ था वो यह हुआ था कि जो अभिधम्म पिटक, यानी बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जो तीसरा पिटक है आपका अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के। अगला देख लेते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति।
चतुर्थ बौद्ध संगीति का स्थान क्या था, कहाँ पर हुई थी ये, तो ये कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित करी गई थी। और समय क्या था, प्रथम शताब्दी में या 72 ईसा पूर्व। ठीक है, दोनों चीज़ें मिल सकती हैं आपको, हो सकता है वहाँ पर लिखा हो प्रथम शताब्दी और 72 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व नहीं ईसवी। ठीक है, 72 ईसवी, यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं लिखा है आपका, 72 ईसवी। ठीक है, 72 ईसवी में प्रथम शताब्दी में आयोजित करी गई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। यहाँ पर देखेंगे अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। और इस वाली बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष भी थे, कौन थे वो, अश्वघोष। और यह किसके शासनकाल में आयोजित करी गई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में यह आयोजित करी गई थी। और जो कनिष्क थे वो किस वंश से संबंधित थे, तो कुषाण वंश से। ठीक है, इसमें विशेष क्या हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया गया था। वह 2 संप्रदाय कौन से थे, हीनयान और महायान। आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है ये कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बार रेफरेंस देख लेते हैं इसका, बौद्ध धर्म को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ देखेंगे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित थी यह बौद्ध धर्म जो था आपका। ठीक है, अब बौद्ध धर्म की जो विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं क्या है। इसकी विशेषता क्या है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। यानी बौद्ध धर्म को अपनाने का उद्देश्य क्या होता है, निर्वाण को प्राप्त करना। ठीक है, आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति करना ही बौद्ध धर्म का उद्देश्य होता है। और इसमें सर्वोच्च देवता कोई नहीं है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है कि अति से बचें, यानी हर एक चीज़ की अति होती है। यदि आप अति करेंगे, वो चीज़ का कोई भी हो, ठीक है, इस पूरे विश्व में कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ की आप अति करेंगे वो आपके लिए नुकसान होगी, मतलब नुकसान पहुंचाएगी आपको। ठीक है, किसी भी चीज़ को अति यदि करेंगे, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य था कि अति से बचना, मध्यम मार्ग अपनाना। ठीक है, उसका पालन करना। और यहाँ पर व्यक्तिवादी घटक, यानी हर कोई अपनी खुशी के लिए स्वयं जिम्मेदार है, ऐसा मानना था बौद्ध धर्म का। और यहाँ पर 4 महान सत्य माने जाते हैं बौद्ध धर्म में। कौन से दुख, ठीक है, पहला दुख, और दूसरा दुख का एक कारण होता है। ठीक है, प्रत्येक दुख का कारण होता है, यानी दुख और दुख का कारण। और फिर तीसरा होता है यानी उसका निवारण, दुख का कारण और दुख का निवारण। और चौथा यह होता है कि मार्ग कौन सा है, यानी दुख का निवारण कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है इस धर्म में। और अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है कि मतलब आप सही ढंग से या फिर अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात यानी कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, ये क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। तो आपसे इसमें भी पूछ सकता है कि कौन से 3 अष्टांगिक मार्ग है, उसमें से एक गलत कर सकता है, कैसे भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि बौद्ध धर्म क्या क्या अस्वीकार करता है, मतलब बौद्ध धर्म किन किन चीज़ों को नहीं मानता है। तो यह जो वेद हैं हिंदू धर्म के, उनकी प्रामाणिकता को नकारता है। और दूसरा, आत्मा की अवधारणा को भी यह नकारता है। और जबकि जैन धर्म आत्मा की अवधारणा को मानता है, तो यानी ये जैन धर्म की विपरीत रहता है। और प्रमुख बौद्ध मतलब इसी मामले में केवल आत्मा की अवधारणा को लेकर के जैन धर्म के विरुद्ध है ये। अब देख लेते हैं प्रमुख बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं, तो सुत्त पिटक है जिसमें बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं दी गई हैं, यानी धम्म। और विनय पिटक है जिसमें भिक्षुओं, यानी जो भिक्षु होते थे और उनके लिए आचरण और नियमों का पालन करना बताया गया है कि कौन कौन से नियम भिक्षुओं के लिए होते हैं। ठीक है, जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उन्हें भिक्षु बोलते हैं। अब अभिधम्म पिटक जो है उसमें दार्शनिक विश्लेषण है वहाँ पर। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ये दिव्य वदान है, दीपवंश है, महावंश है, मिलिंद है और पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो। और यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। 3 नहीं, यहाँ पर पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वहाँ पर 2 पिटकों में इसको विभाजित किया गया था। और तीसरा जो पिटक है ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर और देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखेंगे कि इन शिक्षाओं को 25वीं शताब्दी में पाली भाषा, ये प्रश्न आता है कि जो भी मतलब जो बौद्ध धर्म में ज़्यादातर शिक्षाएं हैं वो किस भाषा में दी गई हैं, तो यह पाली भाषा उस टाइम में उपयोग में लाई जाती थी। और बाकी इस चीज़ को तो बता ही चुकी हूँ कि बौद्ध धर्म
जो पहला हुआ था बौद्ध संगीति जो पहली हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी और महाकश्यप आपके अध्यक्ष थे, और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कालाशोक के टाइम में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, वैशाली में हुई थी। और शुभकाम, या इनका नाम कुछ और भी है, यहाँ ऊपर अभी मैंने बताया है, देख लेते हैं एक बार। जो द्वितीय बौद्ध संगीति है, हाँ, साबक मीर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है लिखने में, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, वहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, ठीक है। साबक मीर। और यह कब द्वितीय जो बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, और जो तीसरी थी वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, ठीक है, मोगालीपुत्र सुत्त, ठीक है। और ये अध्यक्ष थे। और 250 ईसा पूर्व में जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, और यह प्रथम शताब्दी या 72वीं ईस्वी में आयोजित करी गई थी, आपकी चौथी जो बौद्ध संगीति थी। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म तथा बौद्ध संगीतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह राजगृह में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी वैशाली में आयोजित हुई थी, यानी जो प्रथम थी वो राजगृह में, द्वितीय वैशाली। और प्रथम के जो शासक, प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक जो थे वो कौन थे? अजातशत्रु। और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो शासक थे वो कौन थे? कालाशोक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? तो यह अशोक के समय में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, 72वीं ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो साबक मीर। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था? तो यह ध्यान रखेंगे कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी हुई थी उसमें उपाध्यक्ष भी था, तो कौन था? अशोघोष, ठीक है। इसलिए यह प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह बोध गया, यानी बिहार के बोध गया में प्राप्त हुआ था। आपसे नदी भी पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी इसका पुराना नाम है, वर्तमान में जो नाम है वो क्या है? फाल्गु नदी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। निरंजना नदी का पुराना नाम है और वर्तमान में इसका क्या नाम है? फाल्गु नदी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। और 16वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो जो भी महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो सभी किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी उपदेश देने की जो पहली बार जब वो उपदेश दे रहे थे तो उसको क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने पहली महिला थी ये, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो सम्राट अशोक को जाता है बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर करने का श्रेय। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने दी थी बौद्ध धर्म की दीक्षा, किसको? अशोक को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, यहाँ पर है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या नाम दिया गया है? तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस बौद्ध संगीति के समय में हुआ था? तो यह सबसे लास्ट वाली जो बौद्ध संगीति थी, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में विभाजन होता है बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसको बनाया था? तो अलार कलाम को अपना
पहला गुरु बनाया था किसने? महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो अभी हमने इसके बारे में बात करी थी। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, इसको बुद्धम, धम्मम, संघम भी बोलते हैं। तो यह बौद्ध धर्म के तीन रत्न थे जिसे त्रिरत्न बोला जाता था। तो यह आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं यह पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।